जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले खालिस्तानी आतंकियों की मूवमेंट के इनपुट्स। मणिपुर में लॉन्च किया गया है एक मेजर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। रफाल फाइटर की डील डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से हुई क्लियर। रफाल के अलावा सुखोई Su-57 पर भी चल रही है सक्रिय रूप से बातचीत। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी गई है कि 26 जनवरी से पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ऐसे इनपुट्स हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है और जो बांग्लादेश बेस्ड आतंकी संगठन है, तो वो दिल्ली के साथ साथ देश भर की और भी कई अलग अलग सिटीज़ को टारगेट करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो मुख्य रूप से पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक फुट सोल्जर के तौर पर, और देश के बाहर से भी कुछ अन्य रेडिकल हैंडलर्स को ऑपरेट किया जा रहा है। और ये जो हैंडलर्स हैं ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने और अपने एजेंडा को फैलाने के लिए लोकल क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अलर्ट जारी किया गया उसमें इस बात को भी सजेस्ट किया गया कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विशेष रूप से एक्टिव हैं, जो कि खालिस्तानी आतंकी एलिमेंट्स के साथ अपने ऑपरेशन लिंक्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से इस बार की रिपब्लिक डे परेड की डिटेल्स शेयर की गई हैं, जिसमें बताया गया कि इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो भारत के वेपन्स, इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट हैं तो उन्हें बैटल एरे फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसी तरह के फॉर्मेशन या उसी तरह के लेआउट में जिस तरह का लेआउट फोर्सेस लड़ाई से पहले अपनाती हैं। इसमें इस बात को भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे रिकॉनेसेंस से लेकर एक्चुअल कॉम्बैट में बैटल की प्रोग्रेस होती है। एयरक्राफ्ट और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट को भी बैटल यूज फॉर्मेट में ही दिखाया जाएगा, और ये पहली बार जब रिपब्लिक डे परेड इस तरह के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने बेलारूस ओरिजिन के बर्कट BM कामिकाजे ड्रोन्स को भी खरीदा है। हालांकि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में ड्रोन्स लिए गए हैं तो इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसका एंड्योरेंस टाइम 30 मिनट का है, मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर/आवर की है और ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है। रही बात इसकी ऑपरेशनल रेंज की तो वो 150 किलोमीटर्स तक है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 114 रफाल फाइटर्स वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और अब इस प्रस्ताव को DAC और फिर उसके बाद CCS की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। बाकी अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये जो डील है ये औपचारिक रूप से इसी वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक साइन होने की उम्मीद है। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के भारत विजिट के दौरान हो सकती है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि शुक्रवार को मणिपुर के चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के इंटरनल एरियाज में कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स को बस्ट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक लार्ज स्केल एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लॉन्च किया है, और इसमें हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रूप्स को जंगल वाले टेरेन में डिप्लॉय किया गया है। और इस ऑपरेशन को पैरा स्पेशल फोर्सेस और असम राइफल्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंडक्ट कर रही हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि जिस एरिया पर यह ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है तो वो UKNA यानी कि यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी की प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। हालांकि अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन किस ग्रुप के खिलाफ लॉन्च किया गया है। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है तो ये चूराचांदपुर जिले के अलावा मणिपुर के कंगपोकपी जिले में भी कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जहां एक तरफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 रफाल फाइटर्स वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वहीं सेम टाइम पर रशिया के साथ सुखोई Su-57 फाइटर्स के प्रस्ताव पर भी अभी डिस्कशन चल रहा है। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया ने अपने इस 5th जनरेशन फाइटर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर इन एयरक्राफ्ट का भारत में ही प्रोडक्शन करना, तो इस तरह के लगभग सारे ही ऑफर दे रखे हैं। और रशिया ने तो ये भी कह दिया कि उसे भारत की सारी डिमांड स्वीकार है। और जब से 114 रफाल फाइटर्स वाली डील की रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके बाद से एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि अमेरिका ने भी अपने F-35 के प्रस्ताव को रिन्यू किया है, और जिसमें वो पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार है। भारत PCLR पर आधारित एक एंटी स्टेल रडार ग्रिड को विकसित कर रहा है। PCLR का मतलब है पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार, यानी कि एक ऐसी रडार जो कि अपने खुद के सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करती है, बल्कि उसके बजाय ये एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद सिग्नल्स को सुनती है और फिर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए उसके रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करती है। और चूंकि ये खुद के सिग्नल्स को एमिट नहीं कर रही है तो इसलिए दुश्मन के जो रडार वार्निंग सिस्टम्स हैं उनके लिए इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। और इसी PCLR के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके जो ये एंटी स्टेल रडार सिस्टम बनाया जा रहा है तो ये F-35 जैसे स्टेल फाइटर्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। और ये एंटी स्टेल रडार ग्रिड भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक क्रिटिकल कंपोनेंट भी है।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि चाइना के रिकॉनेसेंस ड्रोन को ताइवान कंट्रोल प्राइटेस आइलैंड के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया है और ताइवान ने चाइना के इस बिहेवियर को प्रोवोकेटिव और इररिस्पॉन्सिबल बताया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी तो यहाँ पे लगभग डेली बेसिस पर हो रही है, जिसमें ड्रोन्स को फ्लाई करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो ताइवान के एयर स्पेस में भी एंटर हो रहे हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ईरान और रशिया के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से फिर से वार्न किया गया है कि जो भी देश अमेरिका के ग्रीनलैंड वाली योजना का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी अमेरिका टैरिफ लगाएगा। खैर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक टाइम के बाद इन टैरिफ की भी कोई वैल्यू ना रहे। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि चाइना ने साउथ चाइना सी रीजन में डिस्प्यूटेड पैरासिल आइलैंड में अपनी नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत तेज कर दिया है। हालांकि इस आइलैंड को वर्तमान समय में चीन ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, लेकिन इस पर ताइवान और वियतनाम ये दोनों देश अपना क्लेम करते हैं। और जो जनवरी 2026 की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं तो उनमें इस जगह पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर ललित प्रकाश, नायब सूबेदार प्रभु सिंह, लांस नायक गणपत सिंह और सिपाही संजीव कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर ललित को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और नायब सूबेदार प्रभु सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे कैनाइन वॉरियर जिसका नाम है अमीनिका, तो उसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार बलजिंदर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की न्यूली रेज भैरव कमांडो का वॉर क्राई क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।